अर्नब गोस्वामी को परेशान करना, आप देख रहे हैं कि अभी तक जमानत पे जिरह चल रही है और पिछले 4 दिन से वो पुलिस कस्टडी में हैं। अब आप समझिए, उस केस में भी क्या है, केस क्लोज हो गया, पुलिस ने क्लोज किया, उसमें भी देनदारी 3 व्यक्ति की थी, लेकिन उसमें अर्नब को कहा जा रहा है प्री प्लान्ड है सारा। और जो नवाब मलिक कह रहे थे स्टिंग में कि अर्नब तो पागल हो जाएगा, खुद ही सुसाइड कर लेगा, अब आप उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंट देखिए किस तरह से पुलिस करती है कि दीपावली में कोर्ट की छुट्टियां हैं और इसका मतलब ये है कि हम ऐसे दिन उसको गिरफ्तार करेंगे फर्जी केस में कि उसकी जमानत की एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं होगी और दिवाली तक वो बंद रहेगा। उसको घर से खींचते टाइम हम उसको मारेंगे, उसके बेटे को थप्पड़ मारेंगे, इतना अपमानित कर देंगे। आप समझिए, इतने बड़े रैंक का व्यक्ति कि एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ जो दुनिया में जाना जाता हो, करोड़ों उसके फॉलोवर हों, और ऐसे व्यक्ति का सरेआम बेइज्जती कर दी जाए, उसको नंगे पैर घर से घसीटा जाए। ऐसा व्यक्ति अगर कोई आम आदमी होता, जितने आज उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं फेवर में, अगर ये ना होती सपोर्ट, उसकी विल पावर स्ट्रांग ना होती, कोई आम आदमी सुसाइड तो कर ही लेता। और ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब आप सोचिए, जो इनकी प्लानिंग थी कि दीपावली तक हम इसको पकड़ के रखेंगे, कोर्ट क्लोज हो जाएंगी, सुनवाई होगी नहीं, तो आप सोचिए एक आदमी जो निर्दोष है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसमें वो पाक साफ हो चुका पहले ही, सीआईडी ने केस क्लोज कर दिया और अब दोबारा से उसको पकड़ लिया है। अब सोचिए अर्नब क्या सोच रहा होगा, मेरी गलती तो है नहीं, फिर भी मुझे पकड़ के रखा है। 15 दिन में आदमी पागल नहीं हो जाएगा क्या? अर्नब के साथ जिस तरीके की मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जितनी भी तरीके की चीजें की गई और तानाशाही जो की गई, उसको लेकर कल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई। अब जगह जगह पे जिस चीज से बचने के लिए जो बदले की कार्रवाई की जा रही थी, अब उसको लेकर तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा ही फंस गए उद्धव ठाकरे। आपने देखा होगा कि भारत हो या भारत के बाद तमाम जगहों पे अर्नब गोस्वामी के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें मांग हो रही है कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई हो, और उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। अर्नब गोस्वामी को परेशान करना, आप देख रहे हैं कि अभी तक जमानत पे जिरह चल रही है और पिछले 4 दिन से वो पुलिस कस्टडी में हैं। मान लीजिए वो आज छूट भी जाते हैं, तो भी आप देखिए कि इसके पीछे की बैकग्राउंड, अधिकारी कहते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी दिवाली तो यहीं मनेगी थाने में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी सीजेआई ने। उन्होंने कहा कि आपके अधिकारी इस तरह से कैसे धमका सकते हैं। मतलब आप समझिए कि बड़े अधिकारी पहले से प्लानिंग करके बैठे हैं कि अर्नब गोस्वामी को हमको पकड़ना है, उसके बाद हाई कोर्ट में क्या निर्णय होगा ये भी शायद अधिकारी उसके जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे ऊपर वहाँ के मुंबई के पुलिस के अधिकारी हो गए कि जो अर्नब गोस्वामी की ज़िंदगी का फैसला कर बैठे हैं कि इसके अगले 15 दिन तो हम जेल में काटेंगे। ये किस तरह की गुंडागर्दी है, आप समझिए कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को खुलकर कहा। और एक स्टिंग जो अर्नब ने किया था एनसीपी के नेता का, कि जो जिसमें साफ वो कह रहे थे कि अब तो ये गया और अब तो ये जेल में जाएगा, अब तो इसका चैनल ख़त्म कर देंगे। क्यों भाई? अर्नब गोस्वामी ने ये एनसीपी, कांग्रेस या शिवसेना, इनका क्या बिगाड़ा है? अगर आप टोटली इस झगड़े को देखेंगे कि इन्होंने क्या बिगाड़ा है। एक अर्नब गोस्वामी अपना चैनल चलाता है, एक पत्रकार है, वो अपनी मेहनत से कमाता है। सरकार से क्या झगड़ा है? एक ही झगड़ा है। सरकार से झगड़ा शुरू हुआ है उसका पालघर के साधुओं की हत्या से, कि उसने हत्या का मुद्दा उठाया पालघर का। क्या नहीं उठाना चाहिए था? एक पत्रकार का काम है। लेकिन इस देश के अगर बाकी पत्रकार और बाकी टीवी चैनल मौन रहते हैं या मैनेज हो जाते हैं और एक मैनेज नहीं होता, एक मौन नहीं होता, तो क्या उसकी सज़ा मिलेगी उसे? जी, उसी की सज़ा मिल रही है। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये है कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं, उनको आज तक कोई तू नहीं कह सका, क्योंकि वो तो एक रानी की तरह है। लेकिन एक अर्नब गोस्वामी ऐसा था जो मैनेज नहीं होता, जो बिकता नहीं है, जो झुकता नहीं है। उसने सवाल कर दिया सोनिया गांधी से कि आप जवाब दीजिए पालघर पर। उसके बाद आप देखिए, गलती ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है और बाकी चैनल उस पर मौन हो जाते हैं, और मौन ही नहीं होते, चैनल मैनेज हो जाते हैं। और जो रिया चक्रवर्ती, जिसको लेकर के ये शक था कि ये सबसे नियरेस्ट थी उसके, सुशांत के, इसको राज पता होंगे, वो पहले दिन झूठ बोल जाती है, मैं तो थी ही नहीं पिछले काफ़ी दिनों से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और इसकी बहनों ने मरवाया होगा, बहन जिम्मेदार है। मतलब आप समझिए, पूरा देश गुस्से में आया। और ऐसे समय में
आज तक चैनल ने उसको बिठा करके 2 घंटे अनकट जो उसका इंटरव्यू किया, इससे पता लग रहा था कि किस तरह से चैनलों को मैनेज किया गया है कि वो इस केस को दबा दें, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को आत्महत्या कह दें। मैं नहीं कह रहा कि वो हत्या है, लेकिन उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया आत्महत्या, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको निर्दोष बता दिया जाए। ये जो मैनेज हो रहे थे, केवल एक चैनल ऐसा था अर्नब गोस्वामी जो लगातार सवाल उठा रहा था, सरकार से सवाल पूछ रहा था, पुलिस से सवाल पूछ रहा था, प्रशासन से सवाल पूछ रहा था। ये उसकी गलती है। झगड़ा तो कोई नहीं था, झगड़ा इतना है। और अर्नब गोस्वामी को जो सूत्र मिले, बस उसने ये कह दिया, मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि जो दिशा सालियान की मौत हुई है उसमें एक बड़ा नेता महाराष्ट्र की राजनीति का उसमें है, उसमें एक बड़ा बिल्डर है और उसमें कुछ अभिनेता हैं। अब देखिए, उसने नाम किसी का नहीं लिया। वो चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई कहे एक चोर यहाँ खड़ा है भीड़ में, लेकिन उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो चोर सोचे यार मेरी में कोई लगा तो नहीं है, वो एक कहावत बन गई, अपनी दाढ़ी टटोल रहे हैं। ये राजनीतिक लोग तीनों तिगड़ी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस लग गए ढूंढने कौन नेता है अपने में। यार पता नहीं कौन है, इसके पास क्या खबर है। और इसलिए उन्होंने ये टारगेट कर दिया कि ये अर्नब गोस्वामी अगर राज जानता है कि वो नेता कौन है, तो अधिकारियों को तो हम ये डिक्लेयर करने नहीं देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ की पुलिस किस तरह से मैनेज है। तो उन्होंने तय किया कि इस अर्नब की जुबान को बंद कर दो। अभी आपने मैनेज पुलिस का नाम लिया, मैनेज पुलिस को लेकर भी तमाम तरीके के लोगों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। तमाम जगहों पे अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें लोगों का ये कहना है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था कि आपके जो अधिकारी हैं उन्हें अपनी भाषा का ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके से नहीं किसी को धमकी देनी चाहिए, बल्कि इस भाषा का इस्तेमाल भी किया उन्हें कि आपको दिवाली भी यहीं काटनी पड़ेगी। तो इनको लेकर भी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि यही मुंबई पुलिस है जो बॉलीवुड के सितारे जो कुछ भी गलत कर देते हैं तो उनके साथ हंस के गले लगती है। 15 मिनट आगे जो सितारे होते हैं गलत काम करके भी 15 मिनट बैठते हैं और बैठ के चाय पी के चले जाते हैं। या अर्नब गोस्वामी को 4 दिन क्यों लग गए हैं, इतनी क्यों बर्बरता दिखाई जा रही है उनके साथ? मैंने कहा ना, ये तय कर चुकी है महाराष्ट्र की सरकार कि अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरह से हमें मौन कर देना है, इसके चैनल को ख़त्म कर देना है। तो आप देखिए कि एक अभियान चल रहा था, डेली डे बाई डे खुलासे हो रहे थे और कौन कौन पकड़े जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण तक का नाम आ गया। फिर अर्नब ने घोषणा करी थी कि अब बड़े नाम आएंगे जो किंग कहलाते हैं, जो उनके बता दिया किसी का नाम ए से है, किसी का कुछ है। और वो जो हिंट दिया, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसकी आवाज़ बंद करने का जो तय किया और पुलिस मैनेज जो मैंने कहा है उसकी आप कार्यशैली देखिए कि उन्होंने सबसे पहले इसको क्या पकड़ा, कह रहे जी इसने जो है टीआरपी में फर्जी घोटाला किया है, फर्जी टीआरपी। नाम किसका था? नाम इंडिया टुडे का था, अर्नब का नाम नहीं था। लेकिन सोचिए ये कहानी कहाँ से लिखी गई कि एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन आई मुंबई पुलिस पर और उसमें हंसा जो रिसर्च है उसने एक एप्लीकेशन दी कि हमारा एक एम्प्लॉय किसी को रिश्वत देकर फर्जी टीआरपी बना रहा था, कृपया इसके खिलाफ कार्रवाई करें। मतलब आप समझिए, हंसा ने अपने कर्मचारी को कार्रवाई करने के लिए पुलिस को कहा था, ना कि अर्नब के खिलाफ। लेकिन इन्होंने, पुलिस वालों ने देखा, ये जो वहाँ के कमिश्नर हैं, कि यार एक एप्लीकेशन आई है, क्यों ना इसमें ऐसा कर दें कि अर्नब को तो पता लगेगा नहीं और हम कहेंगे अर्नब का नाम है और उठा के थाने में बिठा लेंगे। हुआ ये कि अर्नब गोस्वामी के लिंक हैं और उस लिंक के जरिए उन्होंने वो मेन जो कॉपी थी जो पुलिस को दी थी हंसा ने, वो ले ली और उन्होंने अपने स्क्रीन पे दिखा दिया उसको 2 घंटे बाद ही। और उन्होंने कहा देखिए ये जो पुलिस कमिश्नर है झूठ बोल रहा है, असली रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है हंसा की, और हंसा रिसर्च ने हमारा नाम नहीं लिया। इससे बड़ी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में थू-थू हुई कि पुलिस का एक कमिश्नर रैंक का व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसका नाम नहीं है उसका नाम बोल रहा है। इसका मतलब ये इरादे से अर्नब गोस्वामी को परेशान करना चाहता है। यही कारण था कि उसने तय कर दिया कि अब मैं बदला तो लेके रहूँगा इस बेइज्जती का भी। और आपने बदले की भावना की बात कही, तो आपने जैसे कि अभी ये कहा कि एनसीपी के नेता के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया था, बल्कि नवाब मलिक के ऊपर जब एनसीपी ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था तो नवाब मलिक ने तमाम तरीके की बातें कही थी कि अर्नब गोस्वामी आगे चल के पागल हो जाएंगे। जिस तरीके की चीज़ें इनकी तमाम जो तीनों गठबंधन की सरकार जो है वो एक तरफ से अर्नब गोस्वामी के पीछे लग गई है, तमाम तरीके के बयान इनके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं और फिर उसके बाद पुलिस भी सारी मिली हुई है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र में और भी काम नहीं है, और भी मुद्दे नहीं है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं महाराष्ट्र में, उन सारी चीज़ों को छोड़कर आखिरकार अर्नब पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों किया जा रहा है? क्या और मुद्दे नहीं है इनके पास? क्या इन्हीं के लिए राजनीति और इन्हीं के लिए इन्हें राजगद्दी पे बिठाया गया है? ये देखिए ना, जो अवन्वय नाइक की आत्महत्या को लेकर उसकी मां और बेटे की आत्महत्या का आरोप पुराना केस खोलकर कहा है। अब आप समझिए,
उस केस में भी क्या है, केस क्लोज हो गया, पुलिस ने क्लोज किया। उसमें भी देनदारी 3 व्यक्ति की थी, लेकिन उसमें अर्नब को कहा जा रहा है प्री प्लान्ड है सारा। और जो नवाब मलिक कह रहे थे स्टिंग में कि अर्नब तो पागल हो जाएगा, खुद ही सुसाइड कर लेगा, अब आप उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंट देखिए किस तरह से पुलिस करती है कि दीपावली में सोमवार से कोर्ट की छुट्टियां हैं, और इसका मतलब ये है कि हम ऐसे दिन उसको गिरफ्तार करेंगे फर्जी केस में कि उसकी जमानत की एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं होगी और दिवाली तक वो बंद रहेगा। उसको घर से खींचते टाइम हम उसको मारेंगे, उसके बेटे को थप्पड़ मारेंगे, इतना अपमानित कर देंगे। आप समझिए इतने बड़े रैंक का व्यक्ति कि एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ जो दुनिया में जाना जाता हो, करोड़ों उसके फॉलोवर हों, और ऐसे व्यक्ति का सरेआम बेइज्जती कर दी जाए, उसको नंगे पैर घर से घसीटा जाए। ऐसा व्यक्ति अगर कोई आम आदमी होता, जितने आज उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं फेवर में, अगर ये ना होती सपोर्ट, उसकी विल पावर स्ट्रांग ना होती, कोई आम आदमी सुसाइड तो कर ही लेता। और ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब आप सोचिए जो इनकी प्लानिंग थी कि दीपावली तक हम इसको पकड़ के रखेंगे, कोर्ट क्लोज हो जाएंगी, सुनवाई होगी नहीं, तो आप सोचिए एक आदमी जो निर्दोष है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसमें वो पाक साफ हो चुका पहले ही, सीआईडी ने केस क्लोज कर दिया और अब दोबारा से उसको पकड़ लिया है। अब सोचिए अर्नब क्या सोच रहा होगा, मेरी गलती तो है नहीं, फिर भी मुझे पकड़ के रखा है। 15 दिन में आदमी पागल नहीं हो जाएगा क्या? कोई आम आदमी पागल हो जाएगा, और आम आदमी हो जाएगा तो वो तो खास है, जो ऐशो आराम से रहते हैं, चारों तरफ नौकर चाकर रहते हैं। एक इतने बड़े टीवी चैनल का, मैं तो कहता हूँ एक आम पत्रकार किसी थाने में पहुंच जाए तो उसको थाने में बिठा के पहले चाय पानी पूछी जाती है, तब जाके उसको आदर से पुलिस वाले भी कहते हैं सर बोलिए क्या काम है। और ऐसा जो एडिटर इन चीफ है, उसको एक आम उठाईगिरी चैन स्नेचर की तरह घर से घसीटा जा रहा है सबके सामने। ये अपमान करने के लिए प्री प्लान्ड है। वो चाहते यही हैं कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर ले, ये उन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा है। और इसीलिए ये कोर्ट पर भी सवालिया निशान है कि एक निर्दोष व्यक्ति को ये 4 दिन भी, मैं कह रहा हूँ अभी जमानत पे सुनवाई क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज छोड़ भी देते हैं तो आप सोचिए एक निर्दोष व्यक्ति 4 दिन भी अगर बंद रहा तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे कानून विदों को भी सोचना चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति इस तरह से अपमानित हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है फर्जी केसों में, एक के बाद एक। तो ये तो इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो और सीजीआई सुनवाई ना करें तो इन्होंने अगला केस तैयार कर रखा था। अवमानना का केस इन्होंने तैयार कर रखा था कि जैसे ही जमानत मिली, मान लो कि 1% अगर जमानत हो गई इस फर्जी केस में, आत्महत्या वाले में, तो हम तुरंत अवमानना के केस में इसको बंद कर देंगे, फिर दिवाली तो इसकी जेल में ही मनेगी। और एक लास्ट सवाल जो अपने अभी ये वाले सवाल की, जैसे कि अभी आपने ये कहा कि जिस तरीके से सरकार ने जो प्री प्लान एक जो पूरा तरीके से एक वो प्लान बना रखा है जिसके तहत ये अर्नब गोस्वामी को फंसाएंगे और उसके बाद वो सुसाइड कर लेंगे, पर यहाँ पे जो भी मंसूबे थे इनके वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 130 करोड़ से की जनता जो है वो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी है और जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उस जनता के लिए जो अर्नब गोस्वामी के साथ डटकर खड़ी है? देखिए, मैं देश की जनता को ये बता देना चाह रहा हूँ कि इस समय बदलाव का समय चल रहा है। बहुत चीज़ें दुनिया में बदल रही है। कोविड ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। हमने देखा पिछले दिनों प्रदूषण बिल्कुल नहीं रहा, दिल्ली के अंदर भी क्लीन हो गया क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। ये एक साइन है कि हम ट्रैफिक का जो प्रदूषण है उसको कम करें, कैसे वातावरण को शुद्ध करें। एक समय चल रहा है। इस समय आप देखिए यंग बच्चे तख्तियाँ लेकर के खड़े हैं अर्नब के सपोर्ट में। क्यों भाई, उनका क्या रिश्ता है? चाह रहे हैं कि एक पत्रकारिता ऐसी आए, आपका चैनल भी इसके लिए जाना जाता है कि ये निष्पक्ष पत्रकारिता लोग देखना चाहते हैं। लोग सोच रहे थे कि आज तक जो नंबर 1 है 18 साल से, ये इसलिए शायद ये अच्छी खबरें दिखाता है, लेकिन आज देशवासियों को पता लग रहा है ये तो 500 रुपये दे करके फर्जी टीआरपी प्राप्त कर रखी है इन्होंने। तो लोग फेडअप हो गए और वो ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सच्चा ईमानदार पत्रकार है, देशभक्त पत्रकार है, और वो आज कितना परेशान किया जा रहा है। तो देश की जनता अगर आज अर्नब के साथ नहीं खड़ी हुई तो मैं कह रहा हूं कि कल को कोई भी पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करेगा नहीं, और सब सोचेंगे हमें क्या करना, ऐड ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, बस अपने घर में बैठ के बच्चों के साथ चाय पीते हैं, क्यों किसी सरकार से पंगा लिया। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये समय है, ये समय इतिहास में दर्ज होगा। आप अपने घरों से निकलिए, अपना जो भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपकी मित्र मंडली हो,
आप इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए और इतना दबाव बनाइए कि केंद्र सरकार इसमें कार्रवाई करने को मजबूर हो जाए, महाराष्ट्र सरकार अपने आप में उनको शर्म आ जाए और वहाँ की पुलिस को शर्म आ जाए कि पूरे देश की जनता तुम पर थूक रही है, तुम एक व्यक्ति को परेशान कर रहे हो। सब खुलासा हो चुका है कि तुम फर्जी उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं बताऊं, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे पास फ़ोन आया मुंबई से, मेरा एक दोस्त है वहाँ पर, वो कह रहा है कि साहब आप दिल्ली में हो, आप खुलकर सड़क पर बोल सकते हो। हमारी हालत ये है कि हम गुस्से में हैं, एक एक बच्चा गुस्से में है सरकार के विरुद्ध, लेकिन हम एक ट्वीट नहीं कर सकते, एक फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते मैसेज, हमें पुलिस पकड़ लेती है, हमें शिव सैनिक घर में आके पीट जाते हैं। तो लोग गुस्से में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली में हो, आप इस आवाज़ को बुलंद करो। एक ऐसा पत्रकार आज हमारे देश में सामने आया है जो किसी से ना डरता है ना झुकता है। तो आज ऐसे पत्रकार को, जहां महाराष्ट्र सरकार ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि कोई सरकारों के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको इस तरह से मौन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी यहाँ से निकलता है और जनता उसके साथ खड़ी होती है तो मैं कह रहा हूँ लाखों अर्नब गोस्वामी इस देश में पैदा होंगे, जो इस देश की आज की ज़रूरत है। तो लोगों को सामने आना पड़ेगा और आपका जैसा चैनल है उनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो चैनल इस आवाज़ को, अर्नब के पैरेलल में एक आवाज़ बन करके खड़ा हो रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लोगों को सोचना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। घर बैठने का समय और चुप बैठने का समय नहीं है, नहीं तो इतिहास कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगा। कहेंगे कि जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए जेल गया, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अंत में एक बात और कह देता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं जो मुंबई में रहते हैं, कहते हैं साहब हमने यहाँ देखा है कि सरकार जिसके विरोध में आ गई और वो एक बार किसी भी तरह से जेल पहुँच गया, बोले जी फिर तो वो मार ही देते हैं वहाँ उसको, और कहेंगे कैदियों में झगड़ा हो गया। लोग रो रहे हैं। मुझे कल यूएस से एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने पता क्या कहा, अमेरिका बैठा है वो, कह रहा जी मैंने खाना नहीं खाया जब मुझे लगा अर्नब को पकड़ लिया इन्होंने, फर्जी। और वो मुझसे पूछ रहा है, त्यागी जी क्या इसको मार देंगे, कहीं इसको मार ना दें यार, उसके लिए कुछ करो। मतलब लोगों को डर है कि ये अर्नब गोस्वामी को, आप कह रहे हो ये जो नेता कह रहे थे ना आत्महत्या कर लेगा, मैं कह रहा हूँ ये हत्या करके कह देंगे कि आत्महत्या कर ली उसने। तो ये भय है लोगों के मन में, ये आक्रोश है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सचेत करना चाह रहा हूँ मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को कि कोई भी गैर कानूनी कदम उठा मत लेना। गैर कानूनी कदम तो आपने उठाया है लेकिन अभी कानून के दायरे में है। यदि आप ये सोच रहे हो कि अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ ऐसा कर दोगे कि उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आप कुछ आपराधिक कुछ काम कर जाओ, तो फिर आप समझ लीजिए इस देश का आक्रोश क्या होगा। ये बहुत ही भयंकर होने वाला है। और मैं कह रहा हूँ सारे देश की जनता आज केंद्र सरकार से भी खफा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार है ये कैसे मौन रह सकती है कि कोई स्टेट में एक डिक्टेटरशिप चला रहा है और आप मौन होकर के देख रहे हो। एक शरीफ आदमी परेशान हो रहा है, उसको परेशान होने दिया जा रहा है। अपनी फाइट वो खुद लड़ रहा है, देश जनता साथ में बेशक है, लेकिन कानून कहाँ है जो कानून कहते हैं जनता का रखवाला है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पवन त्यागी सर, और सर ने जिस तरीके की बातें कही हैं कि महाराष्ट्र में जो तानाशाही चलाई जा रही है और अपनी डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, आपने देखा होगा जिस तरीके की चीज़ें इनकी तरफ से की गई हैं, यानी कि आपने देखा होगा तमाम तरीके की चीज़ें, मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार, अर्नब गोस्वामी के साथ जाके बदतमीजी करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें उनके साथ हो जाते हैं। और जो चालें चली जा रही हैं, जो कि नवाब मलिक ने एक स्टिंग ऑपरेशन में कहा था कि हम अर्नब गोस्वामी को पागल कर देंगे और आगे चल के वो आत्महत्या कर लेंगे, पर बात यह है कि जो बदले की कार्रवाई की जा रही है अब उसके विरुद्ध पूरी जनता रोडों पर निकल चुकी है। अब देखना ये भी होगा कि इसमें केंद्र सरकार कब तक हस्तक्षेप करती है। बाकी की और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।